एक समय की बात है, काशी शहर में एक शारदा नाम की बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त ब्राह्मणी रहती थी। शारदा के पुत्र का नाम सर्वानंद था, जो कि उस समय के ब्राह्मणों में सबसे ज्ञानी और विद्वान माना जा रहा था, क्योंकि सर्वानंद की धारावाहिक संस्कृत के सामने कोई नहीं टिक पाता था। इसी वजह से शारदा ब्राह्मणी की काशी नगर में खूब प्रसिद्धि थी। वहीं ब्राह्मण जाति में होने के कारण शारदा अपनी जाति और धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानती और गर्व महसूस करती थी। समय बीतता गया, लेकिन शारदा बीमार रहने लग गई थी। धीरे धीरे इतनी बीमार हो गई थी कि चारपाई से उठना भी अब मुश्किल हो गया। काशी तथा आसपास के कई वेद तथा झाड़ फूंक करने वालों को सबको परख चुकी थी। उधर से उसके पुत्र ने भी कई मंत्र उपचार के प्रयास कर लिए थे, लेकिन उसे बीमारी में कोई राहत नहीं मिली। परेशान शारदा अब अपनी जिंदगी के अंतिम श्वास गिन रही थी। हे भगवान, मुझे मारना ही था तो इतना तड़पा क्यों रहा है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि आज ऐसा कष्ट भोग रही हूं? बहन, अपने ग्रंथों अनुसार ये आपके कोई प्रारब्ध कर्मों के कारण कष्ट है। शायद कोई पूर्व जन्म में अपने पाप कर्म किए हैं और इसे भोगने से ही समाप्त होगा, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो अपने भगवान श्री हरि स्वयं भी कृष्ण रूप में आकर भोग कर ही समाप्त करके गए हैं। शारदा अब हर रोज मरने की आश हो लगाने लगी। परमेश्वर कबीर साहिब जी उस समय काशी में समकालीन आए हुए थे। एक जुलाहे की भूमिका निभाते हुए सत्संग और सत उपदेश दिया करते थे। कबीर साहिब जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से कई लोगों को कष्ट तथा असाध्य रोगों से निजात मिली थी, जिनमें कई ब्राह्मण जाति के भक्त भी परमात्मा से उपदेशी थे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन शारदा चारपाई पर लेटी हुई थी। बहुत कमजोर हो चुकी थी। शारदा का रिश्तेदार ब्राह्मण भक्त उससे मिलने आया। क्या बात है शारदा जी,